आया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गांव की समस्त कमेटी का, क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का और इस कमेटी के आयोजकों का जो साथ सहयोग करके आप लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम लगवाया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर बैठे मंचासीन कथावाचक जी मिलन बौद्ध जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद वंदन करता हूं कि वो लोग लगातार बहुजन महापुरुषों के विचारों पर आधारित मंचन करके या किसी तरीके से समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, उत्तर भारत के पेरिया ललई सिंह यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, वीरांगना फूलन देवी, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एवं मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस गांव में जो आज बुद्ध कथा का आयोजन हो रहा है, इस तरीके के आयोजन पूरे देश में, जिले में हर जगह ऐसे कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जा रहे हैं। ये साउंड जिसका है बहुत बेहतरीन है, पेट की ताकत नहीं खींच रहा। बहुत बहुत धन्यवाद साउंड वाले का, नहीं तो आंखें निकल जाती कहीं कहीं। तो आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए, मैं 10-15 मिनट में 5 मिनट तो अपनी तरफ से लेते हैं। यहाँ पर आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं और इतनी मेहनत की कमाई का पैसा लगा करके ऐसा मंच लगवाया है, ऐसा पंडाल लगवाया है और ऐसे साउंड की व्यवस्था की है, तो वो पैसा, अगर आप लोग इस पैसे का प्रयोग मनोरंजन के लिए कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए, आपकी पीढ़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पैसे का प्रयोग, एक एक रुपए का प्रयोग हमारी पीढ़ी की बचाने की लड़ाई लड़ने का काम करे तो ये आपका पैसा जायज है। अगर आप ऐसे कार्यक्रम करवा करके केवल मजा लूटते हैं या मनोरंजन करते हैं, हंसते खेलते हैं, मौज करते हैं, तो इससे हमारी समाज का भला होने वाला नहीं है। ताली बजाइए, कोई समय नहीं है, ताली मत बजाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम में सुनने के बाद ये दिमाग में समीक्षा करनी चाहिए कि भारत में समता, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। यह इतने सालों तक लगातार हमें नारा लगाते रहे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन कहां तक पूरा हुआ है, ये सवाल खड़ा होता है, ये समीक्षा का विषय है। लेकिन हमारे लोग बुद्ध कथा कराते हैं और कराने के बाद मनोरंजन करते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन देश में वर्तमान में इतनी परिस्थितियां खराब है कि एक जय भीम वाला लड़का एक लड़की से प्यार करता है। अभी वर्तमान में सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसको अन्यथा मत लेना। एक जय भीम वाला लड़का एक लड़की से प्यार करता है, उसकी इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, बहुजन समाज का व्यक्ति है, इसलिए उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। आज भी इस देश में हमारे लोगों को घड़ा छूने पर मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। और ये समस्या हमारे आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, गरीब लोगों तक ही सीमित नहीं है। इस देश में जो सबसे बड़े जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब एक शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे और उनका वो इस देश के सर्वोच्च नागरिक थे, सर्वोच्च जज थे। इस देश में सबसे ऊंचे जज होते उसको कहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये न्याय
एक गरीब से ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च जज के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। इतनी मानसिकता इस देश में जातिवादी लोगों की है। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को लोग संविधान निर्माता नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का दलाल कहते हैं। इस देश में संविधान को खत्म करने की लगातार साजिशें रची जा रही है। हमारे लोग मात्र यहाँ पर बुद्ध कथा सुनते हैं, बुद्ध कथा सुनने के बाद चले जाते हैं। लेकिन इस देश में असल में बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का जो बारा था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, क्या इस देश में आज भी समानता है? इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जाति से नीचा, उसको आज भी जूता फेंक कर मारा गया सुनवाई के दौरान। सोचो, इस देश में आज भी समानता नहीं है। इस देश में आज भी हमारे लोग स्वतंत्र नहीं है। बहुत जगह हम लोग कार्यक्रम कराने जाते हैं, बुद्ध कथा कराते हैं। बुद्ध कथा कराने के लिए हम लोग कार्यक्रम के लिए परमिशन लेने जाते हैं तो 70% कार्यक्रमों की परमिशन रद्द कर दी जाती है। हम लोग कहाँ स्वतंत्र हैं? अगर हम स्वतंत्र होते तो क्या किसी की औकात है मैं रोकने की हमें परमिशन एक कार्यक्रम नहीं कर सकते हो? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 से कहता है कि इस देश के समस्त नागरिक, इस देश के समस्त वर्ग के लोग अपने इच्छानुसार ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, बोल सकते हैं, मंच लगा सकते हैं, अपने समाज को कुछ बताने का काम कर सकते हैं। लेकिन संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जाता है। संविधान का आर्टिकल 21 इस देश के समस्त नागरिकों को अपने इच्छानुसार स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार देता है। यहाँ पर जितने भी महिलाएं हमारे साथी बैठे हैं, उनसे सवाल किया जाए तो वो कहते हैं हमने कमाया है, अच्छा कमाते तो अच्छा पहन रहे हैं, किसी के बात पे थोड़े है। ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के दम पर जो अधिकार मिला, उस अधिकार के बदौलत ये पढ़ रहे हो। लोग कहते हैं बाबा साहब हमको खाने को देने नहीं आ रहे। मैं भी कहता हूँ अपनी कमाई का खाते हैं, लेकिन एक समय था कि आप कमाई करते थे, मेहनत करते थे। इस देश में संविधान लागू होने से पहले हमारे लोग मेहनत करते थे, लेकिन वो मेहनत पहले गुलामी में दर्ज होती थी। आज अगर मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का भरपूर आमदनी लेते हैं। उस आमदनी के अनुसार हम पहनते, ओढ़ते, खाना खाते हैं। बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 14 में इस देश के समस्त नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आधार पर सभी बराबर